पार्वती। अरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में हो। श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगा ब्रज में भारी, हंसी करेगी ब्रज में भारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, रामानेत पुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बाबा कहते हैं माता पार्वती से, पार्वती ऐसा रूप बना दो मेरा कि इस राज को हमारे और आपके सिवा कोई जान ही ना पाए। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। पहन के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती मैया बोलती है, उस रूप को देख के, मेरे भोले बाबा के रूप को देख के, ऐसा सुंदर सुनहरा रूप हमारे भोले बाबा का बन के तैयार हुआ है। कहती है मेरी माता, अरे बाबा
हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में है। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में है। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में हो। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में है। मोहन रूप बनाए मुरारी कब बनाए? भस्मासुर को मेरे भोले बाबा ने वरदान दिया था, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर सोचने लगा कि वरदान तो मिल चुका है, लेकिन एक बार ट्राई तो हो जाए। ट्राई करने के लिए भोले बाबा को ही शिकार बना लेता है कि आगे आओ, पहले हम आपके ऊपर हाथ रख के देखते हैं कि ये वरदान आपका सत्य हुआ या नहीं हुआ। ऐसा करके तो भोले बाबा भागते हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भागता है। भोले बाबा को कहीं जगह नहीं मिलती है तो हमारे मुरारी मनमोहन प्यारे मोहनी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास जाते हैं और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे जैसा नाच के दिखाओगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। हमारे जैसा अगर नाच के दिखाओगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। ऐसे जाल में फंसाकर हमारे मुरारी भस्मासुर को भस्म कर देते हैं। पर बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में है। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहन रूप बनाए मुरारी, मोहन रूप बनाए मुरारी। अब है बारी तुम्हारी ब्रज में आ गए हैं, आ गए हैं। बिना बोले बनकारी बन करके ब्रजनारी ब्रज में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। जय देखा मोहन ने कहा समझ लो सारी बात रे है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले रे भोलेनाथ रे है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले हैं भोलेनाथ रे है। बन करके ब्रजनारी आ गए हैं, सावन आ गए हैं। बना के हारी रामा ने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज आ गए हैं। एक बिना बोले बनकारी बन करके ब्रजनारी ब्रज में आ गए हैं, सावन आ गए हैं। राधे
गोदावरी सरकार की जय हो, श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और महाराज जब इधर भगवान शंकर गए महाराज में, तभी से भगवान शंकर जब ब्रज में गए तो उनका नाम पड़ गया क्या? कौन सा रूप बना के गए थे? गोपी रूप है। तो इस नाम पड़ गया क्या? बोले गोपेश्वर महादेव की। महाराज आज इस प्रकार भगवान राज चला जा रहे थे तो गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि क्या हमसे भी भाग्यवान कोई हो सकता है। जब भगवान के भाव को समझ गए कि इनके अंदर अहंकार आ गया है तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी ने सोचा ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे सब कुछ विशेष करते ही नहीं है। तो भगवान राधा जी के साथ अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और कुछ दूर जाने पर राधा जी बोले कि अब मेरे से चला नहीं जाएगा। तो भगवान बोले अच्छा, तो बोली हाँ। तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले लेते हैं, मेरे कंधे में विराजमान हो जाओ। अब इधर कैसा है, राधा जी भगवान के कंधे पे विराजमान होने को चली तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज इधर गोपियों के पास तो भगवान अंतर ध्यान हो ही गए थे, तो गोपियां इतनी व्याकुल हो गई, रुदन कर रही है, रो रही है, अरे लाला कहाँ चले गए, कन्हैया कहाँ चले गए। कोई जाते गुफाओं में ढूंढती, जंगलों में ढूंढती। अच्छा जब काफी ढूंढा नहीं मिले, अच्छा कई गोपियां क्या करते हैं कि जाकर के वृक्षों में लिपट जाते हैं। तो तुमने कभी मेरे कन्हैया को देखा है, किधर गए? अब बोले जब थक गए तो उन्होंने सोचा अब हमें ज्यादा नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे कान्हा तो नंगे पांव रहते हैं और इतने घने जंगल में कहीं कांटे होंगे तो उनके पांव में चुभ जाएंगे। ऐसा करते हैं, ये विश्राम करते हैं। यदि हम जितना उनके पीछे जाएंगे उतना वो हमसे दूर जाएंगे। तो बोले अब उन गोपियों को पद चिन्ह दिख गए। वे पद चिन्ह किसके थे? राधा रानी जी के। उन पद चिन्हों के पीछे पीछे आज गोपियां गई और पद चिन्हों के ही मार्ग पे गई। तो वहां पर कुछ दूरी जाने पर देखा कि राधा जी मूर्छित अवस्था में पड़ी। अब जब सभी गोपियां आ गई तो राधा जी के पास, तो राधा जी की जब मूर्छा खुली तो राधा जी से पूछने लगी तुमने कन्हैया को देखो कहाँ गए? तो राधा जी बोली तो मैंने तो ना देखो। तो गोपी बोली हमने सामान ढूंढ लियो है, तो कहाँ कहीं नहीं मिला। तो राधा जी, अच्छा गोपियों की गुरु जो है राधा जी है, गोपियों की गुरु राधा जी है। तो राधा जी बोली देखिए ऐसे भटकने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भटकने से हमें मिलने वाले वो नहीं है। तो राधा जी कहती हैं कि आओ सब मिलकर भगवान को स्मरण करते हैं और उनको बुलाते हैं कि अरे कन्हैया हमसे जो भी गलती हुई उसे क्षमा करें और हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपके बिना अधूरे हैं। आज इस प्रकार से बहुत वर्णन कर रही है गोपियां। और गोपियों ने एक बड़ा सुंदर सा गीत गाया, क्या गोपी गीत। इसी को पाने से, इसी को भगवान ने आज गोपियों को दर्शन दिए थे। अच्छा गोपी गीत जो भी गाता है, नित्य जो भी पाठ करता है गोपी गीत का अपने घर में, यदि वो भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता है, गारंटी के साथ बता रहे हैं, यदि कोई नित्य गोपी गीत का बड़े भाव के साथ
गोपी भाव के साथ यदि पाठ करता है तो भगवान उसको इस युग में ही साक्षात दर्शन प्रदान कर देते हैं। तो वो गोपी गीत कैसे है? सभी लोग मिलके बड़े भाव के साथ गाएंगे। संस्कृत में है, बड़ा प्यारा गीत है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रये जयति तेधिकं, सभी लोग बोलेंगे जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रये। जो दर्द श्री को सागर सीख